ये फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। यह एक ऐसी लाइन है जिसे हम अक्सर टीवी पर देखते हैं या अखबार में पढ़ते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह लाइन आती है फेविकोल कंपनी के विज्ञापन के साथ। पिछले कई दशकों से फेविकोल का मजबूत जोड़ अपने ग्राहकों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मजबूत जोड़ के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष है? तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं पीडीलाइट यानी कि फेविकोल कंपनी के बारे में, और जानेंगे उनके मालिक बलवंत राय पारख के बारे में, जो कभी चपरासी का काम किया करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से इस कंपनी की स्थापना की जो आज किसी ब्रांड से कम नहीं है। तो बने रहें इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। কোথায় যাবি রে বাউলের হে ভব সংসার ছাড়িয়া ছাড়িয়া রে হে ভব সংসার ছাড়িয়া বলি গুরুর কৃপা না হইলে রে সুখ নাই এই দুনিয়ায় রে বাউলের হে ভব সংসার ছাড়িয়া কোথায় যাবি फेविकोल मरीन, वही मजबूत जोड़ पानी में भी। फेविकोल कंपनी के मालिक बलवंत पारेख का जन्म गुजरात में हुआ था। उनका परिवार चाहता था कि वे वकील बने। ऐसे में वकालत पढ़ने के लिए मुंबई आ गए। यहाँ वह महात्मा गांधी के प्रभाव में आए और वकालत तो की, लेकिन वकील नहीं बने। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया और इसी दौरान उनकी शादी हो गई तो परिस्थिति को देखते हुए प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी कर ली। प्रेस की नौकरी करने के बाद वह एक लकड़ी व्यापारी के ऑफिस में चपरासी की नौकरी करने लगे। इस दौरान वह ऑफिस के गोदाम में रहा करते थे। यहाँ उन्होंने लकड़ी के काम को काफ़ी गौर से देखा। इस दौरान उन्होंने अपने संबंध भी बनाए, जिस वजह से उन्हें जर्मनी जाने का मौका मिला। वहाँ से लौटते ही आयात के बिजनेस में वो लग गए। इसी बीच देश में आज़ादी का समय आ गया और इस समय देश में देसी सामान को लेकर लोगों के प्रति क्रेज देखा जा रहा था। ऐसे में व्यापारी भी देश में ही सामान बनाने लगे और बलवंत को अपने चपरासी के दिन याद थे। उन्होंने पता था कि लकड़ी के काम करने वाले लोगों को उसे जोड़ने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। पहले जानवर के चमड़े की गोंद आती थी जिसे गर्म करके चिपकाया जाता था और उस पर काफ़ी बदबू भी आती थी। ऐसे में बलवंत के दिमाग में सिंथेटिक ग्लू का आइडिया आया और यहीं से फेविकोल का जन्म हुआ। बलवंत ने अपने भाई के साथ मिलकर साल 1959 में पीडीलाइट की शुरुआत की। फेविकोल में कोल शब्द का मतलब है दो चीज़ों को जोड़ना और बलवंत पारेख ने यह शब्द जर्मन भाषा से लिया। इसके अलावा जर्मनी में पहले से ही एक मोबिकोल नाम कंपनी थी, वहाँ भी ऐसे ही गोद बनाया जाता था और पारेख ने इस कंपनी के नाम से प्रेरित होकर अपने प्रोडक्ट का नाम फेविकोल रख दिया। फेविकोल ने लोगों की बहुत सी समस्याओं का हल निकाल दिया था और यही वजह रही कि देखते ही देखते प्रोडक्ट पूरे देश भर में प्रचलित हो गया। फेविकोल ने पीडीलाइट कंपनी को वो पंख दिए जिसके दम पर इस कंपनी ने सफलता का पूरा आसमान नाप दिया। बढ़ती मांग के बाद कंपनी ने फेविक्विक, एमसेल आदि जैसे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। एक चपरासी का काम करने वाले बलवंत पारेख द्वारा स्थापित की गई इस कंपनी का रेवेन्यू आज हजारों करोड़ रुपए में है और इसके साथ ही कंपनी ने हजारों लोगों को रोजगार भी दिए हैं। यह कंपनी अब 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार करती है, लेकिन इसे सबसे ज़्यादा फायदा फेविकोल ने दिया है। फेविकोल की बढ़ती मांग के कारण रहे हैं पहला तो इसकी मजबूती और दूसरा इसके विज्ञापन। 90 के दशक में जब भारत में आम घरों में टीवी का चैनल शुरुआती दौर पे था, तब फेविकोल के विज्ञापन उतने ही लोकप्रिय बन गए थे जितना कि दूरदर्शन पर आने वाला कोई धारावाहिक। फेविकोल के विज्ञापन ने लोगों को हंसाकर उनका मनोरंजन करते हुए इसका प्रचार किया और यही वजह रही कि आज तक इस प्रोडक्ट से लोगों का नाता नहीं टूटा है।
पीडीलाइट ने 1993 में अपने शेयर लॉन्च किए और 1997 तक फेविकोल टॉप 15 ब्रांड में शामिल हो गया था। उन्होंने 2000 में एमसिल की शुरुआत की और 2001 में डॉक्टर फिक्सिट जैसा प्रोडक्ट मार्केट में लाया। 2004 में इस कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ तक पहुंच चुका था। सन 2006 में इस कंपनी ने फैसला किया कि वह पीडीलाइट ब्रांड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतारेगी और यही कारण रहा कि अमेरिका, थाईलैंड, दुबई, इजिप्ट और बांग्लादेश जैसे देशों में इसके कारखाने स्थापित किए गए। और इसी के साथ पीडीलाइट ने सिंगापुर में अपना रिसर्च सेंटर भी शुरू किया। एक चपरासी की नौकरी करने वाले बलवंत पारेख द्वारा स्थापित कंपनी आज 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार करती है। पीडीलाइट आज एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है और गुजरात के एक साधारण परिवार से आने वाले बलवंत पारेख अपने जीवन के अंतिम समय तक एशिया के 50 सबसे अमीर आदमी में से एक बन चुके थे। उस समय उनकी निजी संपत्ति 1.36 बिलियन डॉलर थी। बलवंत पारेख ने केवल कमाने पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि खुद के सक्षम होने के बाद उन्होंने कई नेक काम भी किए। उन्होंने अपने कस्बे में 2 स्कूल, एक कॉलेज और एक अस्पताल की स्थापना करवाई। इसके साथ ही गुजरात की सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन करने वाले एक गैर सरकारी संगठन दर्शन फाउंडेशन की भी शुरुआत की। गुजरात के एक साधारण परिवार से आने वाले बलवंत पारेख, जिन्होंने चपरासी तक की नौकरी की, उन्हें फोर्ब्स कुछ वर्ष पहले एशिया के सबसे धनी लोगों की सूची में 45वां स्थान दे चुकी है। उस समय बलवंत पारेख की निजी संपत्ति 1.36 बिलियन डॉलर थी। 25 जनवरी 2013 में बलवंत पारेख 88 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन वह अपने पीछे एक ऐसी कंपनी फेविकोल के रूप में ऐसा प्रोडक्ट छोड़ गए जो हमेशा उनके नाम को अमर बनाए रखेगा। बलवंत पारेख द्वारा स्थापित कंपनी को आज उनके बड़े बेटे मधुकर पारेख आगे बढ़ा रहे हैं। आज मधुकर पारेख देश के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी संपत्ति 3.1 बिलियन डॉलर है। ये थी फेविकोल की सक्सेस की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।